कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी भी काफ़ी अच्छे से हो रही होगी। हम लोग सीटेट जनवरी 2024 का क्वेश्चन कर रहे थे और इसमें 60 नंबर तक हो चुका है। अब 61 से करेंगे, ठीक है। देखिए 61 नंबर का है ये। एसेसन टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज इज इम्पोर्टेंट एट द क्या है एलिमेंट्री स्टेज, ठीक है। रीजन में दिया गया है कि इट sensitizes the child to social issue and develops in him or her a respect for difference and diversity. Choose the correct option from the following. Option number 1, both A and R true and R explain A. Option number 2, both A and R true but R does not explain A. Option 3, A is true but R is false. Option 4, A is false but R is true. तो अभिकथन में दिया है कि प्रारंभिक स्तर पर जो सामाजिक विज्ञान का शिक्षण क्या है वह महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अभिकथन में क्या दिया गया कि जो प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण है वो महत्वपूर्ण है। और तर्क में दिया गया है कि यह बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति क्या करता है, संवेदनशील बनाता है तथा उसमें क्या करता है, भिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। तो क्या बोल रहा है कि ये बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति क्या करता है, संवेदनशील बनाता है, ठीक है। तथा उसमें क्या करता है, भिन्नता, उसमें भिन्नता यानी डाइवर्सिटी, डिफरेंस और डाइवर्सिटी के लिए क्या कहता है, भिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है चयन करना है, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करता है। ऑप्शन 2 में दिया गया कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन 3 में है कि सही है, ए सही है परंतु आर क्या है, गलत है। ऑप्शन 4 में है कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। क्या है फ्रेंड इसका आंसर? ऑप्शन ए। क्या करा कि जो प्रारंभिक अभिकथन में दिया गया कि प्रारंभिक स्तर पर क्या जो है सामाजिक विज्ञान, इसका शिक्षण क्या है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये बच्चे का जो है ना सामाजिक मामलों के प्रति क्या करता है, संवेदनशील बनाता है, सेंसिटिव बनाता है, ठीक है। और तथा उसमें क्या है, भिन्नता एवं जो विविधता है, जो भिन्नता और विविधता के लिए क्या करता है, वो सम्मान विकसित करता है कि कोई भी समाज में किसी भी जात के हो या अलग अलग कास्ट के हो या अलग अलग धर्म के हो, तो उसका जो भिन्नता है, उसका जो विविधता है, तो उसको उसके प्रति क्या करता है, सम्मान विकसित करता है ना। सामाजिक विज्ञान का शिक्षण से यही शिक्षा मिलती है ना। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये जो सामाजिक मामलों के प्रति क्या करता है, ये संवेदनशील बनाता है तथा उसमें जो भिन्नता एवं विविधता है उसके प्रति क्या करता है, सम्मान विकसित करता है। तो इस प्रकार से ये दोनों ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया फ्रेंड, 1 नंबर 1, ठीक है। अब 62 नंबर का देखेंगे, रीजन्स एंड असेसन। असेसन में है कि मैनी केसेस ऑफ फार्मर सुसाइड हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम विलेज इन इंडिया। रीजन में कि फेलर ऑफ मानसून्स एंड इनएबिलिटी टू रिपे loans leads to distress among farmers. तो चूज द करेक्ट ऑप्शन में है कि बोथ, ऑप्शन 1 में बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 2 में है कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 3rd में है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। 4 में है कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। कि तर्क और अभिकथन में है कि अभिकथन एक है कि भारत के लोगों से कई आत्महत्या के मामले क्या है, रिपोर्ट किए गए हैं। तर्क में है कि मानसून का अभाव और कर्ज या ऋण बोले, इसको चुका पाने की अक्षमता किसानों में क्या है, दुखों का कारण बनती है। तो इसमें से कौन सा विकल्प होगा कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। 2 में है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन जो है आर ए की व्याख्या नहीं करता है। 3rd में कि ए सही है परंतु आर गलत है। 4 में ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा?
देखिए इसको आप थोड़ा सा सोचिएगा ना, ध्यान दीजिएगा, तो ये अपने से आंसर हो जाएगा कि भारत के गांव में कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। तो ये बात तो हम लोग हर साल सुनते हैं, यहाँ का किसान, इस गांव का किसान 2 किसान मर गए, ये इस गांव का किसान 2-3 किसान मर गए, इस प्रकार से आत्महत्या की बात सुनते हैं। क्योंकि इसका तर्क क्या है कि मानसून का अभाव। तो अधिकतर हमारा जो भारतीय किसान है ना, वो मानसून का मतलब वो अपना खेती मानसून पर ही टिका रहता है। बहुत सारे किसानों का खेती मानसून पर ही टिका रहता है। तो मानसून में क्या होता है, कभी बारिश होती है किसी साल में नहीं होता है। तो इस प्रकार से किसानों का क्या होता है, वो बैंक से या दूसरे से कर्ज लेते हैं, उसका कर्ज नहीं चुका पाते हैं। तो इस प्रकार के दुखों के कारण क्या करते हैं, वो लोग अपना आत्महत्या करता है। तो ये बात सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो गया, 1 वाला। तो ए आर दोनों सही है, तथा ये जो व्याख्या किया गया है ये बात सही है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। ठीक है, देखेंगे 63 नंबर का, आइडेंटिफाई द इमीडिएट measures which ensure women's safety and enable them to take up job support family income and in become क्या करते हैं, becoming self reliant। ऑप्शन ए में है कि प्रोविजन ऑफ चाइल्ड केयर सेंटर्स, बी में है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट, सी में है प्रोविजन ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ऑप्शन डी में है कि पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी फॉर नाइट शिफ्ट्स। तो इसमें जो क्या कहता है उपाय दिया गया है, तो इसमें क्या है उसको चूज करना है कौन सा वाला सही होगा। तो ऑप्शन ए में है, 1 में है कि ए बी सी सही है, ए बी एंड सी है, या 2 में ए सी एंड डी है, या 3rd में ए बी एंड डी है, या 4th में ए बी सी डी चारों है। तो इसमें से कौन सा होगा, देखते हैं कि उन तत्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। तो क्या दिया है कि बालवाड़ियों का प्रावधान है, संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण है, या सी में व्यवसायिक सुरक्षा का प्रावधान है, या रात की पाली यानी शिफ्ट के लिए जो रात का ड्यूटी होता है ना, नाइट शिफ्ट, नाइट ड्यूटी, उसके लिए लाने ले जाने की सुविधा। तो ऑप्शन में दिया गया कि ए बी सी सही है, 2nd में ए सी डी सही है, 3rd में ए बी डी सही है, या 4th में ए बी सी डी सही है। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप अपना आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ये भी बताइएगा कि ये सेशन कैसे लग रहा है। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 2 वाला। ठीक है, ए सी डी। तो बालवाड़ियों का प्रावधान है, तो उन तत्कालिक उपायों की पहचान करना है जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक में जो आय में योगदान है उसका आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। तो पहला क्या कि बालवाड़ियों का प्रावधान, यानी जो महिलाओं का बच्चे होते हैं 2-3 साल तक के बच्चे का, उन लोगों के लिए बालवाड़ियों का प्रावधान होना चाहिए कि ताकि उसका जो महिला क्या करता है, जो जॉब करती है, नौकरी करती है, उसका बच्चा वो जॉब भी करते रहे, फिर उसका बच्चा का भरण पोषण भी हो जाए बालवाड़ी के द्वारा। इसके बाद जो सी वाला ऑप्शन है, देखिए इसमें जो संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, तो इससे उतना सही नहीं लग रहा है। ठीक है, ये उतना सही नहीं है, लेकिन सी वाला सही है कि व्यवसायिक सुरक्षा का प्रावधान। तो व्यवसायिक सुरक्षा का प्रावधान देखिए, अगर किसी अलर्ट जगह में जॉब दे देगा महिलाओं को तो उसमें महिलाओं के लिए दिक्कत होगा, इसलिए उसके व्यवसायिक में भी सुरक्षा का प्रावधान होना चाहिए। और ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी वाला कि रात की पाली यानी जो नाइट शिफ्ट होता है उसमें लाने के लिए भी और ले जाने की भी सुविधा होनी चाहिए, इससे महिलाओं को रात में आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से ए सी और डी सही है, ए सी डी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, ऑप्शन 2 वाला सही होगा। देखिए ये वाला बात ना नहीं बनता है, आप थोड़ा सोच कर भी इसका आंसर लगा सकते थे। इसमें क्या है, महिला के लिए नौकरी, तो नौकरी की बात की गई है, इसमें संसद वाली तो बात नहीं आती है।
नौकरी वाली बात में संसद का बात नहीं आती है, इसलिए इस प्रकार से भी ये ऑप्शन कट जाता है। अब 64 नंबर का आंसर क्वेश्चन देख रहे हैं। पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट इंक्वायरी अप्रोच। ठीक है, इट इनकरेज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। बी में है इट हेल्प्स फाइंड वेज टुगेदर एंड एवेल्यूट एविडेंस। सी में है टीचर्स डिसाइड द फेयर्स ऑफ लर्निंग। डी में है इट इज क्विक वे ऑफ लर्निंग। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ऑप्शन 1 में है कि ए एंड सी है, 2 में है कि बी सी एंड डी है, थर्ड में ए सी डी है और फोर्थ में ए बी है। कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिप्रश्न उपाग के संबंध में सही है। यह समस्या को सुलझाने की क्षमता को प्रोत्साहित करता है। बी में है कि यह साक्ष्य एकत्रित व मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में मदद करता है। सी में है कि शिक्षिका अधिगम की गति को तय करता है। और डी में है कि यह एक जल्दी से सीखने का तरीका है। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि इसमें से कौन सा कथन है जो परिप्रश्न उपागम, मतलब बच्चे से प्रश्न पूछकर उपाग से, मतलब जो प्रश्न पूछ करके बच्चे से पढ़ाना, एक कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर बच्चों को प्रश्न पूछ करके पढ़ाने से क्या होगा कि समस्या को क्या करता है, सुलझाने की क्षमता को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, जैसे कि बात करें, अगर बच्चे से पूछे कि हमारे हमारे देश में हमारे देश में हमारे देश में केवल हिंदू धर्म को ही मानने वाले होते या मानते और दूसरे वाले धर्म को नहीं मानने के अवसर मिलता, तो इसमें हम सबको किस प्रकार का अनुभव होता या कैसा लगता। तो इस प्रकार का प्रश्न हम अपने बच्चे से पूछ सकते हैं और बच्चा क्या जवाब देगा। जो हिंदू है तो उनके लिए तो ठीक रहेगा, लेकिन जो अदर कास्ट का है तो उन्हें खराब लगेगा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चे का जो सामाजिक तौर पर जो परिप्रश्न उपाग है, इसके संबंध में अगर प्रश्न पूछकर बच्चे से कोई समस्या सुलझाने की कोशिश करते हैं तो इसमें उसका और अच्छा से क्या कहते हैं, समस्या को समझने में प्रोत्साहित मिलती है। ठीक है, तो इसमें से जो हिंदू बच्चा है वो भी चाहेगा कि नहीं हमारा धर्म भी हो, दूसरे धर्म के बच्चे लोग बोले नहीं हमारे धर्म भी हो। इस प्रकार से ये परिप्रश्न उपाग के संबंध में ये वाली बात सही है। और जैसे ऑप्शन सी की बात करें, इसमें है कि शिक्षिका अधिगम की जो गति है उसको तय करता है। तो उसका जो शिक्षिका है, इसमें जो शिक्षिका है वो क्या, सॉरी ये वाला सही होगा ना, बी वाला। ये साक्ष्य एकत्रित वो मूल्यांकन करने का क्या करता है, तरीकों का पता लगाने में मदद करता है। तो जिस प्रकार से पूछे कि नहीं हमारे देश में केवल हिंदू धर्म होगा तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें जो बच्चा है अदर कास्ट का, अदर धर्म का, वो लोग भी बोलेंगे नहीं हम लोग अदर कास्ट अदर धर्म के हैं, अदर रिलीजियस के हैं। ये बोलेगा नहीं हम मुस्लिम है, वो बोलेंगे नहीं हम जैन है धर्म, फिर दूसरे वाले बोलेंगे नहीं हम क्रिश्चियन है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो साक्ष्य है उसका मूल्यांकन करने का क्या कहते हैं, पता लगाने में भी इस प्रकार से मदद करता है। ठीक है, तो ये परिप्रश्न उपाग के संबंध में ए और बी वाला सही है। यह समस्या को क्या करता है, सुलझाने की क्षमता को प्रोत्साहित करता है। यह साक्ष्य एकत्रित व मूल्यांकन करने के तरीकों का भी पता लगाने में मदद करता है। तो इस प्रकार से मूल्यांकन भी हो गया। ठीक है, ये रिलीजियस से केवल इस समझाने का तरीका था इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 वाला सही है। देखिए 65 नंबर का, आइडेंटिफाई ए स्किल बेस्ड
ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सोशल साइंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। वन का है टू अंडरस्टैंड द कल्चर्स ऑफ पीपुल लिविंग इन डिफरेंट सोशलिस्ट क्या कहते हैं सोसाइटीज। टू में है कि टू डेवलप एन एबिलिटी टू ड्रॉ ए मैप। थर्ड में टू डेवलप ए रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी। फोर में है कि टू एक्वायर नॉलेज ऑफ कंटिनेंट्स। इसमें से निम्न में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्यों की पहचान करना है। और इसमें कहा गया कि जो विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृतियों को क्या करना है समझना है। ठीक है। और नक्शा 2 में दिया है कि नक्शा बनाने की क्षमता को विकसित करना है। थर्ड में दिया है कि अंतर और आदर के लिए आदर विकसित करना। और फोर्थ में है कि महाद्वीपों का ज्ञान प्राप्त करना। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि जो सामाजिक विज्ञान है ना, इसके पढ़ाने का जो कौशल है, स्किल है, उसके स्किल बेस्ड के आधार पर, स्किल बेस्ड के ऊपर क्या उद्देश्य है उसका पहचान करना है। तो देखेंगे कि जो विभिन्न समाज है उसमें रहने वाले लोगों की संस्कृति को समझना है, ये स्किल हो जाएगा। या नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना है, ये स्किल हो जाएगा। या फिर अंतर और आदर के लिए आदर विकसित करना, ये स्किल हो जाएगा। या फिर महाद्वीपों का ज्ञान प्राप्त करना। तो कौन सा वाला सही हो जाएगा। तो 65 नंबर के कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन 2। नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। असर्शन में है कि the disciplines that make up the social science are history, geography, political science and economics. Reason में है कि there is interrelationship between the disciplines. Option 1 में है कि both A and are true and R explains A. 2 में है कि both A and are true but R does not explains A. थर्ड में कि A is true but R is false. 4 में A is false but R is true. कि निम्न अभिकथन में है कि ए तथा कारण आर पर विचार करना है, सही विकल्प का चयन करना है। तो अभिकथन में है कि एक विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र है। तो देखिए जो विद्या विशेष है ना, इसमें सामाजिक विज्ञान को क्या बनाते हैं, इस इतिहास से, भूगोल से, सामाजिक विज्ञान से, फिर अर्थशास्त्र से। तो इनका जो तर्क है या इनका जो कारण दिया गया है कि इन विद्या विशेषों में अंतर संबंध है, ए और आर दोनों सही है। इसमें ऑप्शन दिया गया है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। और सेकंड में है कि ए और दोनों सही है, आर ए की क्या करता, व्याख्या नहीं करता है। थर्ड में कि ए सही है परंतु आर गलत है। फोर्थ में कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें से आंसर ये हो जाएगा ना, ये वाला सही हो जाएगा। इतिहास, भूगोल, सामाजिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र ये क्या करती है, ये अंतर संबंध है ना, एक दूसरे से संबंध है। अगर हम लोग किसी चीज़ का इतिहास के बारे में जानेंगे तो फिर जैसे मगध साम्राज्य की बात करें, मगध साम्राज्य की बात करें तो उसके इतिहास के बारे में जानेंगे कि वो इतना डेवलप क्यों थे। तो क्यों थे, क्योंकि उसका भौगोलिक स्थिति भी अच्छा था, फिर उसका इसलिए उसका राजनीतिक भी सही रहा, फिर उसका अर्थशास्त्र भी सही रहा। तो इस प्रकार से उसका इतिहास, भूगोल, फिर राजनीति आ गया। अगर इसके इतिहास के बारे में जानेंगे कि उसका मगध साम्राज्य क्यों अधिक उन्नतशील थे या धनी थे, तो उसका क्या था, भौगोलिक स्थिति अच्छा था। फिर भौगोलिक स्थिति जब अच्छा था तो राजनीतिक स्थिति भी अच्छा रहेगा। जब राजनीतिक स्थिति अच्छा रहेगा तो अर्थशास्त्र भी अच्छा रहेगा ना, पैसा धन दौलत भी अच्छा रहेगा।
इस प्रकार से चारों ये लोग क्या है, अंतर संबंध है, एक दूसरे से इंटर रिलेशनशिप है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर सही ये हो जाएगा 1 वाला। सीटेट में इसका आंसर ए दिया हुआ है, ठीक है। 67 नंबर का कि while evaluating social science, the following questions will help to understand its subjectives. What skills are emphasized in the syllabus? B में it is derived from a standard test or combination of tests. C में how detailed is the outline of syllabus. D में कि what level of competence is demanded of a learner on each social science skill. Choose the correct option में 1 में कि A एंड B सही है, D में 2 का है A एंड D है, या थर्ड में A B C है, या फोर्थ में A B D है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कि सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। कि प्रश्न है कि पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है, और सेकंड में है कि क्या यह किसी एक मानक पाठ्य पुस्तक से लिया गया है या कई पाठ्य पुस्तकों से। सी में कि पाठ्य पुस्तकों की रूपरेखा कितनी विस्तृत है। डी में कि अभिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की सक्षमता अपेक्षित है। और सही क्या कहता है, इसका जो सही विकल्प है उसको चयन करना है। तो सामाजिक विज्ञान का जो मूल्यांकन है इसके दौरान क्या है कि जो प्रश्न है इसका उद्देश्य समझने में हम लोग को मदद करेगी। तो इसमें से कौन सा प्रश्न हमें समझने में मदद करेगी देखना है। तो इसमें ऑप्शन है इसका ए वाला सही हो जाएगा ना, कि पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है। क्या यह किसी एक मानक पाठ्य पुस्तक से लिया गया है या कुछ कई पाठ्य पुस्तकों से। तो इस प्रकार से ये सब उद्देश्य है इसमें सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान समझने में मदद करेगी। और बात करेंगे पाठ्य पुस्तकों की रूपरेखा कितनी विस्तृत है, ये जानना जरूरी नहीं है। फिर अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की सक्षमता अपेक्षित है, तो ये भी बात जानना जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार से सही ओके, सॉरी ये वाली बात तो मिस्टेक हो गया यार। सेकंड का ए और डी सही है ना, ये वाली बात सही है और ये वाली कि पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है, और ये वाली बात सही है, किन कौशलों पर बल दिया गया है इसको जानना है। और फिर अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की सक्षमता अपेक्षित है इस बात को भी जानना है। तो ये ए और डी वाला बात सही हुआ ना। और 68 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे अब। इसका आंसर कौन सा वाला हो गया, 2 नंबर का ना। और 68 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि पूछा गया कि द इंडियन जुडिशरी upholds the rule of law without any fear of external influence and maintains effective control over the actions of the government because of। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया गया कि सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी इन इंडिया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन इंडिया, थर्ड में जुडिशियल एक्टिविज्म, और फोर्थ में डेमोक्रेटिक वैल्यूज इंसिडेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा भारी दबाव के कानून के शासन का रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभाव डालती है, जिसकी वजह है कि भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता, या फिर 2 में कि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, या फिर थर्ड में न्यायिक सक्रियवाद, या फिर फोर्थ में भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित लोकतांत्रिक मूल्य। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड 68 नंबर का। तो इसमें से
टू वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ना, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा कि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन इंडिया। तो भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून के शासन का रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभाव डालती है। तो जिसका वजह क्या है कि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता है ना। अब हम लोग देखेंगे 69 का। Which of the following is not a characteristic of continuous comprehensive evaluation? It makes evaluation an integral part of the teaching learning process. Second way कि it focused on all-round development of the child's personality. Third में कि it includes on assessment of scholastic as well as co-scholastic aspects of the student's growth. Fourth में कि it focus on marks by based evaluation of students' work. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। फर्स्ट में है कि यह मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाता है। सेकंड में यह विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है। और थर्ड में यह विद्यार्थी के शैक्षिक विकास के साथ शैक्षिक पहलुओं का भी आकलन करता है। और फोर्थ में कि विद्यार्थी के आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित करता है। तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड 69 का? तो 4 वाला हो जाएगा ना, ये विद्यार्थी के आधारित कार्य मूल्यांकन पर क्या करता है? ये विद्यार्थी के आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है। तो ये विद्यार्थी के आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है। ये विशेषता नहीं है तो उसके बारे में बताना। तो ये वाला बात इसका विशेषता नहीं है। तो ये विद्यार्थी का आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है, तो ये वाली बात नहीं होगा ना। अब 70 नंबर का देखेंगे। Many workshops and factories located in industries areas employ coastal workers because they can hire and fire them according to their convenience. B में किसी they have earned salaries and other job benefits which are paid to the permanent workers. ये बी का हो गया। अब सी नंबर देखिए, यहाँ पर सी हो जाता, ठीक है, इस जगह पर सी हो जाता और डी का इस जगह हो जाता। इसमें मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। तो कौशल वर्क्स वर्क लॉन्ग हावर्स विदाउट डिमांडिंग ओवरटाइम वेज। इसके बाद डी का है कौशल वर्क्स आर मोर हार्ड वर्किंग एज कंपेयर्ड टू परमानेंट ऑन्स। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए बी एंड सी सही है, या 2 का बी सी एंड डी, थर्ड का ए बी एंड डी, फोर्थ का ए बी सी डी, चारों है। कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? कि औद्योगिक क्षेत्रों में कई कारखाने तथा फैक्ट्रियां में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? तो इसका कारण क्या होता है? वे अपनी सुविधा अनुसार रख और निकाल सकते हैं। बी में है कि वे अस्थायी कर्मियों को मिलने वाले तथा अन्य नौकरी संबंधी हित लाभों पर बचत कर सकते हैं। सी में है कि अस्थायी कर्मी बिना समय पर ही भत्तों की मांग किए लंबे समय तक काम करते हैं। और डी में अस्थायी कर्मियों की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन को और एक बार समझते हैं कि जो औद्योगिक क्षेत्र है ना, इसमें कई कारखाने तथा फैक्ट्रियां में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? ये क्या है? वे उन्हें अपनी सुविधा अनुसार रख और निकाल सकते हैं। अगर कोई फैक्ट्री में मजदूरों को रखा है, श्रमिक को रखा है, तो वो अपना जितना उसको ज़रूरत है उतने अनुसार रखेगा ना, और वो अपने अनुसार रख भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। फिर उसका क्या है, वे अस्थायी कर्मियों को मिलने वाले तथा अन्य जो नौकरी संबंधी हित हैं उसके लाभ पर कर सकते हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, बचत भी कर सकता है। और सी में क्या है कि अस्थायी कमी, उसका जो अस्थायी कर्मी है बिना समय पर ही भत्तों की, कोई समय पर भत्तों की मांग के बिना लंबे समय तक क्या करता है, काम करता है। और डी वाला में है कि अस्थायी कर्मियों की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होते हैं। तो ये वाली बात तो नहीं होगा, लेकिन ए बी सी सही हो जाएगा, ए बी सी सही हो जाएगा ना। 70 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 1, इसका 1 हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से 10 क्वेश्चन हम लोग कर चुके। इसी प्रकार से क्वेश्चन सीरीज चलता रहेगा एग्जाम तक। आप लोग अच्छा से ध्यान से रिवीजन करते जाइएगा और टेस्ट लगाते रहिएगा। इससे आप लोग का अपना अनुभव हो जाएगा कि कितनी तैयारी है। तब तक के लिए थैंक यू।